नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है और अब दूसरे पेपर का सिलेबस मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये आप अगर समझ लेंगे तो पूरा का पूरा दर्शन आपको समझने में बहुत समय नहीं लगेगा। फिलॉसफी सब्जेक्ट बहुत आसान भी है, बहुत स्कोरिंग भी है और आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नंबर बहुत कम मिलते हैं। अगर आप थोड़ी सी कोताही करेंगे तो फेल होने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। आप जितनी तेज़ रफ्तार से यहाँ आए हैं उतनी तेज़ रफ्तार से फेल होकर आप वापस भी चले जाएंगे, कहीं से भी अगर आप कोताही किए तो। अब हम बात करते हैं कि फ़िलॉसफी के सेकेंड पेपर इंडियन फ़िलॉसफी का सिलेबस क्या है, यानी भारतीय दर्शन का सिलेबस क्या है। इस सिलेबस में ये खूबसूरती है कि ऊपर आपका इंग्लिश वर्जन है, नीचे आपका हिंदी वर्जन है। मैंने आपके लिए थोड़ी सी व्यवस्था भी कर दी जिससे आपको और आसानी से इसको समझ में आए। इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी देखेंगे, बाकी दोनों हमारी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। बात हम करते हैं फर्स्ट टर्म की। 75 नंबर का पेपर होता है ये फिलॉसफी के सेकंड पेपर का। जो दूसरा पेपर है इंडियन फिलॉसफी का, उसका पहला टर्म है। इसमें आपको सबसे पहले देखिए चारवाक फिलॉसफी कट कर दी गई है, यानी कि जब इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे तो भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलॉसफी चाहे जिसका सब्जेक्ट हो, आप चाहे जिस सेक्शन में हो, आप प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर यह पेपर पढ़ाते हैं, जो कि आपके विभाग अध्यक्ष हैं दर्शन शास्त्र के। सारे के सारे विद्यार्थी उन्हीं की क्लासेज करते हैं। वो डायमंड ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और फिलॉसफी के एरिस्टोटल हैं इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो आप उनकी क्लासेज करिए, उनकी क्लासेज सभी विद्यार्थी करते हैं। इंडियन फिलॉसफी किसकी क्लास करनी है? प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर। अगर आप उनकी क्लास करेंगे तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, ना कोई किताब लेने की आवश्यकता है ना कुछ, बस उनके लेक्चर्स को आप अटेंड करिए। बाकी यहाँ से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो जैनिज्म है, जैन दर्शन, यानी भगवान महावीर स्वामी का जो दर्शन है वो जैन दर्शन है, जहाँ पे श्वेतंबर दिगंबर ये दो प्रकार के, श्वेतंबर दिगंबर इसमें था कि हीनयान महायान था, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। चलिए, जैनिज्म में आपका अनेकांतवाद और स्यादवाद की थ्योरी आती है। इसके बाद सप्तभंगी न्याय की थ्योरी है और डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस बॉन्डेज एंड लिबरेशन, यानी कि आपको पढ़ना है अनेकवांतवाद और द्रव्य का सिद्धांत, स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत। उसके बाद मोक्ष का सिद्धांत, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग और निर्वाण, यानी कि जो मोक्ष होता है जैन में उसको निर्वाण, इसको कहते हैं, उसको निर्वाण कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब आगे बुद्ध फिलॉसफी की, यानी पूर्वकालीन बौद्ध दर्शन। इसमें 4 आर्य सत्य यानी 4 डॉक्ट्रिन ऑफ 4 नोबेल ट्रुथ्स, स्पेशली द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रतीत समुत्पाद एंड निर्वाणा, यानी कि हमको पढ़ना है इसमें प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत और निर्वाण का सिद्धांत। इसके बाद हमको पढ़ना है परिवर्तन और अनात्मवाद का सिद्धांत, यानी कि अनात्मवाद सिद्धांत, बोधिसत्व का सिद्धांत, हीनयान और महायान में भेद, यानी उसमें श्वेतंबर दिगंबर थे, इसमें हीनयान और महायान थे। ये बातें हमको बुद्ध फिलॉसफी में पढ़नी है, यानी भगवान बुद्ध का दर्शन, जो आज भी बहुत अपने आप में प्रसिद्ध है और जिसका प्रचार अशोक ने राजाओं ने की है। तो वहाँ से आप कनेक्टिविटी, आपका जो है एथिक्स का जो आखिरी वाला टॉपिक है यही है बौद्ध और जैन फिलॉसफी। अगर यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे एक सवाल आप हिट कर ले जाएंगे, आप आराम से कर ले जाएंगे। आगे सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म में एक ही फिलॉसफी आपको पढ़ना है, सांख्य फिलॉसफी, यानी सांख्य दर्शन। देखिए 2 पार्ट में बटा है। वेद के आधार पर जो है, जब वेदों के आधार पर हम डिवाइड करते हैं फिलॉसफी को, फिलॉसफी के 2 पार्ट, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, और नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को नहीं मानते, यानी कि वो ईश्वर में, देखिए जैन और बौद्ध ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ये वेद के हिसाब से नास्तिक आते हैं। इसी वजह से चारवाक फिलॉसफी जो है पूर्ण रूप से नास्तिक है ना। तो अब हम बात करते हैं सांख्य फिलॉसफी की। ये जो है आस्तिक मानता है, यानी कि ये ईश्वर को भी मानता है, सारी चीज़ें मानता है। तो सांख्य दर्शन जो है वो थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद, पुरुष एंड द आर्गुमेंट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड प्लूरलिटी, द प्रकृति एंड द आर्गुमेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि सांख्य का विकासवाद, पुरुष और प्रकृति के अस्तित्व के लिए प्रमाण, पुरुष के अस्तित्व के लिए प्रमाण, पुरुषों की अनेकता का सिद्धांत, सत्कार्यवाद का सिद्धांत और त्रिगुण का सिद्धांत। देखिए ये फिलॉसफी है भैया, यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, क्लास अगर आप मिस करेंगे तो ये आपको मिस कर देगी।
तो अभी तो ये आप सबके लिए नया सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा अगर आपको यहाँ से बताऊँगा समझ में भी नहीं आएगा। बाकी सर की क्लास अगर आप अटेंड करेंगे मेन कैंपस में तो वो आराम से आपके लिए हो जाएगा। बाकी कॉलेज वाले कॉलेज में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं रामानुज की, यानी रामानुजन फिलॉसफी की। ये विशिष्टाद्वैत को मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं अद्वैतवाद को, है ना। अद्वैतवाद थर्ड टर्म में शंकराचार्य और रामानुज की फिलॉसफी है, यानी कि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, उसके बाद नेचर ऑफ माया अविद्या, यानी अविद्या और माया का खेल इसमें बताया जाएगा। नेचर ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म का क्या नेचर है, ब्रह्म की क्या प्रकृति है। नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना की क्या प्रकृति है। नेचर ऑफ मोक्ष एंड मीन्स ऑफ मोक्ष, एंड इस तरीके से मोक्ष का उपाय क्या है, जीवन मुक्त की समस्या क्या है, और संकट का अद्वैत दर्शन क्या है। यानी शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, भारत में सबसे नंबर 1 दर्शन है शंकराचार्य का। और हम बात करते हैं, अब 5वें पे आता है आपका, देखिए सिलेबस कटा हुआ है, यही सिलेबस आपको पढ़ना है, कर्टेल सिलेबस है। रामानुजन फिलॉसफी, यानी कि रामानुजन का विशिष्टाद्वैत है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। तो मीनिंग ऑफ विशिष्टाद्वैत, रामानुजन रिफ्यूटेशन ऑफ शंकरा, यानी कि देखिए रामानुजन ने शंकराचार्य को भी उनका खंडन किया है ना। इसी वजह से थोड़ा सा फिलॉसफी यही से सब्जेक्ट है कि अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। रामानुजा का ब्रह्म ईश्वर, ईश्वर के गुण, विशिष्टाद्वैत का अर्थ, तत्वमसि की व्याख्या, सृष्टि का सिद्धांत, विदेह मुक्ति की समस्या, मोक्ष का उपाय, रामानुजन द्वारा शंकर के अविद्या की सिद्धांत की समस्या, यानी कंपैरेटिव स्टडी यहाँ आता है। रामानुज और शंकराचार्य की माया के बीच की तुलना करें, रामानुजा का मोक्ष क्या था, शंकराचार्य का मोक्ष क्या था, तो दोनों एक दूसरे से मैच वाली यहाँ पे है। इसमें किताब आपको क्या लेनी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ एक किताब है, दत्ता एंड चटर्जी, नीचे लिखी हुई है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी, हिंदी एडिशन अवेलेबल। यही किताब अगर आप लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बाकी तो सर की क्लास अगर आप करेंगे किताब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाकी मैं आपको आखिरी में नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियो अपने सहपाठियों तक शेयर करिएगा। बाकी अगर आप खुद देख लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो ये अच्छा था, रिव्यू बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। कोई भी समस्या होती तो फिलॉसफी के लिए मैं हूँ आपके लिए। बाकी और भी सब्जेक्ट का ऐसे एनालिसिस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।